मॉर्निंग एवरीवन। मैं आंचल गुप्ता आज आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ CSS ओ लेवल में जो भी आपका सिलेबस है उसको आज मैं आपको बताऊंगी। CSS चैप्टर 4 में जो है उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू CSS और टाइप्स ऑफ CSS दिया हुआ है। फिर उसके बाद CSS सिलेक्टर्स है जो इसको कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आज के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन टू CSS एंड टाइप्स ऑफ CSS। तो CSS होता क्या है पहले ये जान लीजिए। CSS एक स्टाइल शीट होता है जो कि HTML के पेज को, जो कि आपके वेब पेज को और अच्छा दिखाने के लिए उस पर कलर, फॉन्ट डिज़ाइन ये सब अपडेट करने के लिए यूज़ होता है, जिसका कि फुल फॉर्म क्या होता है सीधा लिखा हुआ है इधर देखिए नोट्स पे। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज यूज टू डिज़ाइन एंड ड्रेस अप अ वेबसाइट। जो कि अभी मैंने बताया ये वो लैंग्वेज है जो कि आपको, जो कि वेबसाइट को ड्रेसअप यानी डिज़ाइन या ड्रेसअप करने के लिए और सुंदर अच्छा दिखाने के लिए यूज़ होता है। जैसे उसके फॉन्ट कलर को चेंज कर दिया और उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया, उसके फॉन्ट टाइप को चेंज कर दिया, कौन सा आप फॉन्ट फैमिली ले रहे हैं, लिबरेशन सैरिफ ले रहे हैं, या फिर यहाँ पे देखिए कौन कौन से आपके फॉन्ट आते हैं वो देखिए, एरियल ले रहे हैं या क्रिश्चियन ITC ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं ये सारा डिसाइड कौन करता है। कास्केडिंग स्टाइल शीट की हेल्प से हम लोग वेबसाइट को और अच्छा दिखाते हैं, यूज़ करते हैं फॉन्ट, शेप, साइज वगैरह सारा चीज़ें। ठीक, वेयर एज HTML इज यूज टू क्रिएट द बेसिक स्ट्रक्चर लाइक walls of house and CSS is used to add style like paint and furniture just like। जैसे HTML क्या है, HTML CSS यूज किस पे करते हैं, CSS यूज करते हैं HTML के ही पेज पे यूज करते हैं। पहले जो HTML आप पेज बनाएंगे उसी पर जो भी डिज़ाइन रहेगा, जैसे पेंट हो गया, मतलब एक एग्जांपल है पेंट। जैसे आपने घर बनाया तो घर बनाया जो आपने दीवारें जो खड़ा की घर के, वो क्या है, वो HTML है। अब उस पर जो पेंट कर रहे हैं आप, जो उस पर सीमेंट लगा रहे, जो पेंट कर रहे हैं उसको और अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, वाइट पुट्टी यूज़ कर रहे हैं, वो सारा जो है वो किसका काम है, CSS का। फॉर ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। जो HTML है वो बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़ होता है और CSS जो होता है वो उसमें स्टाइल ऐड करने के लिए यूज़ होता है। अब CSS के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या कंट्रोल करता है CSS, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंट्रो दिया तो नहीं है, पता नहीं दिया है कि नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। CSS कंट्रोल्स क्या क्या कंट्रोल करता है, कलर, ठीक, कलर चेंजेस द कलर ऑफ टेक्स्ट, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स। अब कलर में क्या होता है, क्या क्या चेंज करता है, टेक्स्ट का कलर चेंज करता है, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करता है और बॉर्डर का कलर भी चेंज करता है। इसमें देखिए टेक्स्ट, इस टेक्स्ट का जो CSS मैंने लिख रखा है इसका टेक्स्ट का कलर क्या है, रेड है। बैकग्राउंड कलर क्या है, इसमें येलो है। इसके बॉर्डर का कलर भी चेंज करता है, ठीक, कलर में ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है CSS। दूसरी क्या चीज़ है, फॉन्ट्स, स्पेसिफाइज विच फॉन्ट स्टाइल एंड साइजेस आर यूज्ड फॉर हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। आप जो भी हेडिंग लिख रहे हैं या जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें कौन सा फॉन्ट स्टाइल यूज होगा, फॉन्ट स्टाइल यही है, ठीक, लिबरेशन सैरिफ, एरियल, क्रिश्चियन ITC, जो परमैन, जेवेनीज टेक्स्ट, ये जो भी है ये फॉन्ट स्टाइल है। कौन सा फॉन्ट स्टाइल रहेगा, कौन सा फॉन्ट साइज रहेगा, फॉन्ट साइज यही है 12 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, 20 पॉइंट, ठीक है। और पैराग्राफ और हेडिंग के लिए जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका फॉन्ट क्या क्या रहेगा वो भी डिसाइड करता है CSS हमारा। लेआउट में क्या है, मूव्स एलिमेंट अराउंड ऑन द पेज, क्रिएट कॉलम्स एंड ऐड स्पेसिंग, मार्जिन एंड पैडिंग्स, ठीक। अब लेआउट क्या है, लेआउट भी कंट्रोल करता है CSS। ये पेज में कहाँ पे रहेगा, जैसे ये CSS कंट्रोल मैंने ये लिख रखा है तो ये कहाँ पे रहेगा ये भी डिसाइड करता है CSS। जैसे कि ये यहाँ पे रहेगा, लेफ्ट साइड में, सेंटर में रहेगा या फिर राइट साइड में रहेगा, और तो ये सारी चीज़ें भी जो है कि CSS ही कंट्रोल करता है कि किस साइड रहेगा। कॉलम भी क्रिएट करता है, लेआउट में क्या क्या आ जाते हैं, कॉलम भी आ जाते हैं जो कि क्रिएट करता है CSS। स्पेसिंग में भी
स्पेसिंग में भी एंड EMSP सेमी कॉलन करके एक स्पेसिंग का आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी अभी आप नोट्स देखिए पहले, जब तक बेसिक नहीं पता रहेगा तब तक वो आप नहीं कर पाएंगे, श्योर है। तो ऐड स्पेसिंग ऐड करने के लिए भी, और एक आता है टेबल बॉक्स मॉडल आता है, ठीक। उसमें मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो उसको भी डिसाइड कौन करता है, लेआउट में आता है ये, उसको भी डिसाइड कौन करता है, और CSS कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगी, इसका एक डायग्राम आता है, अभी मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। पहले एडेप्टेबिलिटी, CSS कंट्रोल क्या करता है, एडेप्टेबिलिटी मेक श्योर वेबसाइट लुक्स गुड ऑन बोथ अ लार्ज डेस्कटॉप मॉनिटर एंड अ स्मॉल स्मार्टफोन स्क्रीन। जैसे कितने लोग, सब लोग तो लैपटॉप नहीं चला सकते, किसी के पास फ़ोन होगा, किसी के पास एंड्रॉयड होगा, किसी के पास आईफोन होगा। तो उसमें वेबसाइट पे कैसा दिखेगा, जो आपने वेबसाइट बनाई है वो सारे चीज़ों पे, सारे जो डिवाइसेस सब पे अच्छे से अच्छा दिखे, और अच्छा दिखे, ठीक है। मॉनिटर पे भी दिख जाए आराम से आपको, स्मार्टफोन में भी दिख जाए आपको आराम से। एडेप्टेबिलिटी ये भी कंट्रोल करता है CSS, ये सब आप लोग आगे पढ़ेंगे। वाई कास्केडिंग, अब CSS का फुल फॉर्म क्या पढ़ा था अभी आपने, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। स्टाइल शीट तो आपको समझ में आ रहा है, स्टाइल करने के लिए होता है। और कास्केडिंग का मीन्स क्या होता है, कास्केडिंग ही क्यों यूज़ किया गया, द वर्ड कास्केडिंग मीन्स दैट इट फॉलोज हायरार्की। हायरार्की का मीन्स, पहले पिताजी आए, पहले आप तो हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे, पहले पिताजी आए, फिर उसके बाद उनका बेटा, फिर उनके पास उसके बाद उनका बेटा। तो ऐसे कास्केडिंग का मीन्स होता है, जो कि कास्केडिंग जो होता है वो हायरार्की को फॉलो करता है। जैसे जबकि जब बहुत सारे रूल्स होंगे एक ही एलिमेंट के लिए, बहुत सारे रूल्स होंगे, तो ब्राउज़र क्या करेगा, वो सेट ऑफ प्रायोरिटी रूल्स जो है कि वो सेट करेगा, क्या डिसाइड करने के लिए कि कौन सा स्टाइल जीता और कौन सा डिस्प्ले हुआ। बेसिकली आप सिंपली ये समझिए कि जो भी आप स्टाइल आप ऐड करेंगे, जो लास्ट में आप स्टाइल ऐड करेंगे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जो आपने पहले अगर कुछ स्टाइल ऐड किया, जैसे किसी का फॉन्ट कलर आपने सेम रेड रखा है, बाद में जाके आप उसको जो है कि कोडिंग करते हैं, और बाद में उसकी जाके कलर चेंज कर देते हैं, रेड ब्लू कर देते हैं, बाद में आपका मन करता है ब्लू कर देते हैं। तो अब आप सोचेंगे पहले भी, और आप भूल गए कि रेड आपने जो है कि पहले से कर रखा है, या ठीक है कहाँ रखा है आपने, आपको मिल भी नहीं रहा। तो जो आपने जो आप बाद में सेट करते हैं, जैसे बाद में आपने सेट किया कि ब्लू कलर है, टेक्स्ट का जो कलर होगा वो ब्लू होगा, तो जो बाद में आपने सेट किया वो ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, और जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू आएगा इंस्टेड ऑफ रेड, ठीक है। CSS सिंटैक्स में क्या है, देखिए CSS का जो सिंटैक्स है वो ऐसे यूज होता है, सिलेक्टर, उसके अंदर आएगा प्रॉपर्टी, और उसके अंदर वैल्यू आएगी। इसका एग्जाम्पल, इसका ये इम्पोर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस है सारा कुछ। एग्जाम्पल क्या है, जैसे पी का मीन्स इधर क्या हो, जैसे आपने पैराग्राफ टैग के अंदर, अगर आपने HTML पढ़ा ही होगा तभी आप CSS पे आए, तो पैराग्राफ टैग जो है कि पी, स्मॉल पी के यूज़ होता है इसमें। तो पी को अगर आपने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्टर जो है वो एलिमेंट सिलेक्टर है बेसिकली ये, लेकिन अभी आप वो धीरे धीरे जानेंगे। जो पी यूज़ किया, जैसे पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया तो पी आप बाहर लिखेंगे, फिर उसमें आपको क्या चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है कि कलर चेंज करना है। तो मेरे को एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करना है, तो कौन से कलर में सेम, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉलन, फिर कौन सा कलर देना है वो लिख दिया। आप इसकी जगह कोई भी कलर लिख सकते हैं, फिर सेमी कॉलन, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। या तो जो भी पैराग्राफ टैग के अंदर जितने भी कंटेंट रहेगा वो पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। और कौन सा कलर, बैकग्राउंड नहीं लिख रखा है, कलर सिर्फ लिख रखा है, तो मीन्स टेक्स्ट कलर चेंज होगा। टेक्स्ट कलर जितना भी रहेगा पैराग्राफ में, उस टेक्स्ट जितने भी रहेंगे वो सब पर्पल में हो जाएंगे। आप जो भी कलर देंगे वो कलर हो जाएगा। पिंक लिख रखा है तो पिंक कलर में हो जाएगा। अब यहाँ सिलेक्टर का मीन्स होता है, सिलेक्टर क्या करता है, टेल्स द ब्राउजर टू फाइंड ऑल पैराग्राफ पी टैग एलिमेंट्स, ठीक है।
जो है ये सिलेक्टर क्या करता है, ये जो सिलेक्टर की जगह जो आप लिखते हैं वो यही है कि वो ब्राउज़र को बताता है कि आपको पी टैग यूज़ करना है। पी पैराग्राफ टैग को जितने भी पैराग्राफ है उन सारे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या करता है, टेल्स इट व्हाट यू वांट्स टू चेंज। प्रॉपर्टी क्या का काम क्या है, सेकंड जो है यहाँ पे आपकी वाली जो आपने कलर दे रखा है यहाँ पे प्रॉपर्टी की जगह पे, तो वो क्या है, वो बताता है कि आपको चेंज क्या करना है, कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड करना है, पैडिंग चेंज करना है, मार्जिन करना है, क्या करना है, चेंज क्या करना है वो बताता है। सिलेक्टर करता है कि क्या सिलेक्ट करना है, जो भी आप सिलेक्ट जितने भी जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक। वैल्यू क्या करता है, टेल्स इट व्हाट द न्यू कलर शुड बी। वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो बता रहा है कि कौन सा कलर आप जो न्यू कलर है वो कौन सा होना चाहिए। वैल्यू का काम यही है। तो सिलेक्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू, ये समझ आ गया। ये अगर नहीं समझ आया होगा तो आप पूछ सकते हैं, आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा कमेंट में। टाइप्स ऑफ सीएसएस, टाइप्स ऑफ सीएसएस क्या होता है ये देख लीजिए पहले। टाइप्स ऑफ सीएसएस जो होता है वो इनलाइन सीएसएस होता है। तीन टाइप्स के होते हैं इनलाइन सीएसएस, इंटरनल या एम्बेडेड सीएसएस जिसे कहते हैं, और एक्सटर्नल सीएसएस। सीएसएस का मीन्स वही कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। इनलाइन में क्या होता है, आप इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं सीएसएस को, ज़रा फटाफट बताइए। इनलाइन सीएसएस मतलब इसी के टैग में यूज़ करके आप इन उसी के लाइन में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनलाइन सीएसएस हो गया वो, इनलाइन सीएसएस हो गया, ठीक है। आप जैसे पी पैराग्राफ ये टैग लिखा हो, इसी के अंदर इज इक्वल कर, इसी के अंदर स्पेस देके स्टाइल इज इक्वल करके आप इसके अंदर कोई भी स्टाइल ऐड कर सकते हैं, तो वो इनलाइन सीएसएस हो गया। अभी बताऊंगी मैं आप इसी वीडियो में। इंटरनल एम्बेडेड सीएसएस क्या होता है, आप स्टाइल टैग का यूज़ करके जो स्टाइल टैग का यूज़ करके उसमें कोई भी स्टाइल आप ऐड कर सकते हैं। जैसे डिफाइन, इसमें क्या लिखा हुआ है इनलाइन सीएसएस में, बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट विद इन एचटीएमएल टैग, ठीक। इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट करेंगे, यूज़ करेंगे। आपने एचटीएमएल तो पढ़ रखा होगा ना, तो उसमें आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट विद इन एचटीएमएल टैग, ठीक। इंटरनल या एम्बेडेड सीएसएस में क्या है, डिफाइंड विथ अ स्टाइल टैग इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। हर सेक्शन जो हेड टैग है उसके अंदर स्टाइल टैग होगा, उसके उसमें आप जो है कि कोई भी चेंज कर सकते हैं लिख करके, बाय यूजिंग सीएसएस सिंटैक्स, ठीक है। अब फिर तीसरा क्या है, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में क्या है, रिटेन विद इन आ सेपरेट सीएसएस फाइल। अब इसमें एक्सटर्नल सीएसएस में अलग से फाइल बनाएंगे, डॉट सीएसएस फाइल, जैसे डॉट एचटीएमएल फाइल करके बना रहे थे वैसे ही डॉट सीएसएस करके अलग से एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। उसमें सारा जो भी स्टाइल है उसमें सारा जो है कि करेंगे आप, जो भी डिफरेंस है, जो भी मतलब आपको स्टाइल करना है, कलर करना है, सारा उसमें आप करेंगे और उसको लिंक कर देंगे आप अपने एचटीएमएल वाले फाइल से। तो उसके बाद उसके चेंजेस आएंगे, आपको देखने को मिलेगा आपको एचटीएमएल वेब पेज पे। अपने अलग से एक सीएसएस फाइल बनाएंगे, अलग से एचटीएमएल फाइल तो आपने बनाई रखी है, उस दोनों को लिंक कर देंगे, आपको चेंजेस दिखने को मिल जाएगा वेब ब्राउज़र पे। अब वो कैसे होगा मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक। ये देखिए अभी मैं आपको पढ़ाने के लिए ऐसे एक साथ कर रही हूँ अभी ना। ये देखिए जैसे मैंने ये ऐसे लिख रखा है, तो ऐसे ही लिखना होता है। देखिए एचटीएमएल हेड, हेड के अंदर स्टाइल ओपन किया, फिर क्लोज, फिर हेड को उसके बाद क्लोज किया, फिर देन बॉडी, फिर बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। उसमें मैंने बॉडी के अंदर H1 हेडिंग दे रखा है, टाइप्स ऑफ सीएसएस, ठीक। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें कैसे इसमें एक और हेडिंग दे देते हैं, H2 हेडिंग दे देते हैं ना। कंट्रोल सी कर लिया, ठीक, कंट्रोल बी। अब H1 की जगह H2, ठीक, H1 की जगह H2 दे दिया आपने, ठीक। फिर इसको कॉपी कर लिया,
फिर उसके बाद एंटर, फिर H2 की जगह H3 दे दिया आपने, हेडिंग 3। ठीक, 6 ऐसे ही करके आपने मान लीजिए 6 दे दिया। ठीक ठीक, 4 H4 H4 H5 H5 H6 H6। ठीक, अब भी आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक, अभी चाहते इन लाइन वाला बताते। पहला क्या था, पहला जो था इन लाइन था ना, इनलाइन CSS, इसको कैसे यूज़ करते हैं। इनलाइन पहले जो भी आपने यूज़ किया है इनलाइन, उसके अंदर आप जाएंगे टैग के अंदर, फिर स्टाइल यूज़ करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का इज इक्वल, फिर मान लीजिए बैकग्राउंड कलर चेंज, पहले कलर चेंज कीजिए, कलर इज इक्वल, नहीं इसको आप स्टाइल यूज़ कर रहे हैं ना, कलर पिंक दे दिया, मान लीजिए पिंक। ठीक, आ गया। ठीक है, ये इनलाइन CSS है, आप ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पिंक की जगह आप कुछ और दे दीजिए, येलो दे दिया सपोज, तो आपको ऐसे पर्टिकुलर जाना पड़ेगा। ठीक, इसमें इसी को सेलेक्ट करके अब इसमें दे दिया, अब इसकी जगह येलो की जगह कलर चेंज कर दिया, ब्राउन, WN। ठीक, अभी किसी एक का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर, देखिए बैकग्राउंड ही रहेगा सिर्फ। H2 में बैकग्राउंड येलो दे दिया तो बैकग्राउंड येलो आ गया। तो आप इसे पर्टिकुलर आपको जाना पड़ेगा, तो ये इनलाइन CSS है। ठीक, और अभी यहीं पे आप इसकी जगह पे अगर आप चाहते हैं कि बार बार ना करना पड़े, ठीक, ऐसे नहीं करना पड़े, आप यहाँ पे जाके आप इंटरनल स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल CSS का, इंटरनल CSS में क्या होगा कि आप ऐसे स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे हेड सेक्शन के अंदर, एंड देन आप ऐसे पर्टिकुलरली बुला लेंगे। जैसे मैं S3 का नहीं हुआ है, ठीक है, S3 को कॉल करते हैं, S3 को कॉल किया, देन इसका बैकग्राउंड कलर मान लीजिए चेंज करना है, बैकग्राउंड पर्पल। ठीक, हो गया। आप ये अगर आपने ऐसे स्टाइल टैग के अंदर जाके अगर यूज़ किया इस तरीके से, ये एक, ठीक है, इस तरीके से अगर आपने यूज़ किया तो क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटरनल CSS या फिर एम्बेडेड CSS, दोनों एक ही बात हुई इस। ठीक, अब इसमें एक पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं। ठीक, मैं 2-3 तरीके से बता दे रही हूँ, जैसे हेलो, Control C,
देन कर दिया आपने, देख ठीक, रिफ्रेश कर दिया। आ गया यहाँ पे आपका पैराग्राफ। अब आप पैराग्राफ के साथ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हेडिंग को ही आप कॉल कर सकते हैं, पैराग्राफ को भी टैग कर यूज़ कर दिया। ठीक, अब पैराग्राफ का कब मान लीजिए टेक्स्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं आप, टेक्स्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं, सेंटर ये आ जाएगा। देखिए जो बड़ा करके, ये तो छोटा है, अरे बैकग्राउंड कलर देखिए ऐसे होता है ये। ठीक, ये हो गया आपका जो है एम्बेडेड या फिर इंटरनल सीएसएस जो आप स्टाइल टैग के अंदर यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। एक और पैराग्राफ टैग का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, इसी को कॉपी कर ले रहे हैं। अब डिफ के अंदर डिफ का भी यूज़ होता है। ठीक, डिफ के अंदर आप लिख रहे हैं अगर, ठीक, कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल एस। ठीक, अब ये एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है कि आपको नेक्स्ट एक दूसरी फाइल बनानी होगी। जैसा मैंने आपको बताया था एक HTML की फाइल है, अब आपको क्या करना होगा, एक दूसरी फाइल बनानी होगी जो कि C.CSS नाम से सेव होनी चाहिए। कहाँ पर, जहाँ पे HTML की फाइल है वहीं सेव करनी होगी आपको। एक न्यू फाइल बनाइए, फिर इसको सेव कीजिए अलग से, देन उसको लिंक कराइए, डेस्कटॉप पे गए, क्योंकि डेस्कटॉप पे ही मैंने सेव कर रखा था। डेस्कटॉप पे गए, मैंने नाम से रख दिया क्या, एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल, ठीक है, .css नाम से सेव कर लिया आपने। अब ये CSS की फाइल बन गई। अब जो भी यहाँ पे लिखना होगा आपको, ये सिंटैक्स कर जो भी लिखना होगा आप इसमें लिखेंगे और चेंजेस आपको इस वेब ब्राउज़र में दिखेगा बाय यूजिंग लिंक। आपको लिंक भी कराना होगा, उसके बाद ही जो भी यूज़ होगा दिखेगा। ठीक, ये हो गया, एक फ़ाइल बना ली। अब इसको लिंक कैसे कराते हैं वो देख लीजिए। लिंक रिलेशन बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो लिंक रिलेशन इज इक्वल्स, क्या है ये, कौन सा रिलेशन, स्टाइल शीट है ये, कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट, सिर्फ स्टाइल शीट लिखते हैं। और लिंक दे दिया क्या, HREF, हाइपर लिंक, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर लिंक रेफरेंस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है HREF का। इज इक्वल किसका, क्या किस नाम से सेव किया है, external.css, तो आप पूरा नाम लिखेंगे external.css, सेव किया। अब ये आपकी लिंक बन के यहाँ पे आ गई। ठीक, यहाँ पे लिंक बन गया। ये दोनों फाइल जो है कि आपस में कनेक्ट हो गए, टाइप्स ऑफ CSS.html और एक्सटर्नल CSS। ये जो नाम दिया था आप कुछ भी दे सकते हैं एक्सटर्नल की जगह पे, जो आपका मन हो। फिर ये लिंक हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, डिव
जैसे डिव को अगर यहाँ पे आप चेंजेस कीजिए, यहाँ पे चेंजेस कीजिए डिव को कॉल करके। डिव को कॉल किया, अब उसका चाहते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए। अभी मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ। देखिए मैंने क्या पे किया है, इधर इस फाइल में, दूसरी फाइल में, लेकिन चेंज कहाँ हो रहा है HTML की फाइल में। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसको लिंक करा दिया है, लिंक रिलेशन, फिर हाइपर लिंक रेफरेंस इज इक्वल्स, ये इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल स्टाइल शीट में, एक्सटर्नल कास्केडिंग स्टाइल शीट में। ठीक है, तो आपने ऐसे कर दिया। आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे इसमें आपको साफ साफ दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे ये चेंज कर रही हूँ, या कॉपी कर लिया और यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अगर यहाँ पे आके पेस्ट, अब टेक्स्ट कलर मान लीजिए ग्रे चाहते हैं, देखिए हो गया टेक्स्ट कलर सेम सेम हो गया, इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक, टेक्स्ट अलाइन भी आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन। इसमें देखिए ठीक, अभी आज के लिए इतना ही। टेक्स्ट अलाइन देख लीजिए, टेक्स्ट अलाइन। मैं राइट कर रही हूँ, राइट। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये राइट की तरफ से। अब जो भी स्टार्ट होगा इधर राइट की ओर से ही स्टार्ट होगा जब भी होगा। अभी आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं आपको कुछ अगर आपको जानना होगा तो आप पूछिएगा ज़रूर। ये 3 टाइप हो गए। पहला हो गया जो है इनलाइन, जो यहाँ पर है इनलाइन CSS। दूसरा हो गया स्टाइल में यूज़ करके। तीसरा एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल CSS। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने आपको याद रखने के लिए सेम ही नाम दिया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।